हरियाणा के एक मंत्री हमारे साथ हैं, मूलचंद शर्मा जी। आप का बहुत बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। अभी आपको मंत्री जी ही मैं कह पाऊंगा क्योंकि अभी विभाग का जो बंटवारा है वो होना बाकी है। तो मूलचंद जी, अब आपको जिसका इंतजार था, भारतीय जनता पार्टी को जिसका इंतजार था, देश को जिसका इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। तो अब जो चुनाव में जाएंगे, हरियाणा में 10 की 10 सीटें भाजपा के पास हैं, तो जनता में कौन सी ऐसी बात लेकर जा रहे हैं कि आपको फिर से वो 10 की 10 सीटें जितवाएं जिनका आप दावा करते आ रहे हैं कि हम ही जीतेंगे? मुकेश राजपूत जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि देश का सबसे बड़ा त्यौहार ये सबसे बड़ा त्यौहार है जो चुनावी क्षेत्र में है और डेट की आज घोषणा हो चुकी है। 7 चरणों में चुनाव है। हरियाणा 25 मई और 25 मई को चुनाव होने वाले हैं और मैं आपका इस तरह का धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा में और पूरे देश में ऐतिहासिक काम हुए। आप कहीं जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में किस से जाए, किसको लेके जाए। आज हरियाणा में जाके देखिए, दर्जनों हाईवे देखिए, आप दर्जनों रोड देखिए, आप शिक्षा के क्षेत्र को देखिए, आप हॉस्पिटल देखिए, आप जो जिस तरह की भ्रष्टाचार हरियाणा में जननी थी, खर्ची और पर्ची, कभी कल्पना भी नहीं थी हरियाणा से खर्ची और पर्ची खत्म। आम व्यक्ति, गरीब का बेटा ईटीओ लग जाए, डीटीओ लग जाए, तहसीलदार लग जाए, एससीएस लग जाए, ये कभी कल्पना भी नहीं थी। पहले मंत्रियों के रिश्तेदार, उनके करीबी लोग, उनके मित्र लोग ला करते, गरीब व्यक्ति को कभी नहीं मिला। जितना बड़ा भ्रष्टाचार पेंशन के नाम से, दूसरे के नाम से, जो 1100 करोड़ के आसपास, जो अब ऑनलाइन के बाद ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो पैसा जाता है, जो जानकारी मुख्यमंत्री ने सदन में दी थी, 1100 कुछ करोड़ रुपए जिसकी बचत हुई है। इस तरह के अनेक काम हैं जो हरियाणा में हुए हैं। मैं कहाँ हर क्षेत्र में अलग कार्य हुए जी। अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार में आप परिवहन मंत्री थे। अभी यहाँ पर जो नई सत्ता आई है, नए मुख्यमंत्री आए हैं, नायब सैनी, उनमें भी आप कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। हालांकि अभी आपको विभाग कौन सा मिलता है इस पर चिंतन चल रहा है। तो 6 सीटें अभी घोषित की हैं 10 में से, और उन 6 सीटों में से जो 3 सीटें हैं उनके उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। नए चेहरों के तौर पर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से अपनी किस्मत आजमाएंगे, और अशोक तंवर जो पहले कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके, फिर टीएमसी में भी गए, उनको सुनीता दुग्गल की जगह टिकट दी गई है। तो ये जो 3 नए चेहरे आए हैं, 3 की टिकट काटी गई, 3 पुराने आए हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, मेरा आपके चैनल के माध्यम से है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का, संगठन का है चुनाव लड़ाने का काम। और कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, कौन लोकसभा का लड़ेगा, कौन विधानसभा लड़ेगा, संगठन ने तय किया है कि अशोक तंवर जी को टिकट सिरसा से दिए, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को करनाल से दी है, और बंतो कटारिया हमारी सिरसा से है, बंतो कटारिया अम्बाला से है। अम्बाला से। तो मेरा ये कहना है कि अम्बाला से जी। मेरा ये कहना है कि बहुत बड़ी जीत होने वाली है, और बहुत बड़ी जीत के लिए जो काम किए हैं, और मुख्यमंत्री जी के पहले भी करनाल से बड़ी जीत हुई थी, आने वाले समय भी करनाल से बड़ी जीत होगी। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पिछला ये 10 साल का शासन रहा केंद्र का, और तकरीबन 9.5 साल का आपका हो गया हरियाणा का, तो ऐसी 3-4 चीज़ें जिनको लेकर हम कहें कि जो वोटर हैं उनको आपसे प्यार हो गया है और इस बार भी वोट वो मोदी के नाम पर ही डालेंगे, आप के जो संसद में जाने के लिए जो लोग टिकट लाए हैं उन्हीं को वोट देंगे। कुछ ऐसी उपलब्धियां आप हमें गिनवाइए, इस बहाने आपका प्रचार प्रसार भी हो जाएगा और जनता की याददाश्त भी तेज हो जाएगी। नहीं, मेरा
नहीं, मेरा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से, 40 साल का इतिहास देखिए, चलने के लिए रोड नहीं थी, रजवाए नहीं थे, आज किसानों की क्या हालत थी, किसानों की बुरी हालत थी। आज मंडी की, आज हरियाणा मार्केट कमेटी हर किसान के खेत तक आज सड़कों का जाल, आज हाईवे का जाल, आज हाईवे जाल देखिए, रेलवे कॉरिडोर देखिए, नए रेलवे देखिए, सारे उद्योग में अच्छे दिए। सबसे बड़ा जीएसटी आज हरियाणा जीएसटी में, छोटा प्रदेश नंबर 1 जीएसटी में। ये सब विकास के औद्योगिक क्षेत्र में हुआ है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र की बात करें या एग्रीकल्चर की बात करें, रेलवे कॉरिडोर की बात करें या हाईवेज की बात करें या शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, या हरियाणा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान पानीपत से दिया था, मुझे उस दिन याद है। और आज बेटियों का आंकड़ा आज 1000 के पीछे 900 के आसपास, जो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, 900 साढ़े 900 के आसपास बेटियां का आंकड़ा है, ये हरियाणा कर दिखाया। हरियाणा में आज हर 20 किलोमीटर कॉलेज देने का काम किया, बेटियों को फ्री रोडवेज की बस लगाने का काम किया, जो 1 लाख से ज़्यादा आय कम है उनको फ्री शिक्षा देने का, सरकारी पढ़ाएं, प्राइवेट पढ़ाएं, एडेड में पढ़ाएं, किसी भी क्षेत्र में पढ़ाएं। शिक्षा के क्षेत्र में जितने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितना शिक्षा के क्षेत्र में, परिवहन पे, और चाहे रोडों के किसी भी क्षेत्र में जाइए, चिकित्सा में जाके देखिए, आप हॉस्पिटल की बात करें, आज हॉस्पिटलों का मेडिकल कॉलेज आज इतने हरियाणा में है। आज पानी, दक्षिण हरियाणा में पानी पहुंचाने का काम किया। दक्षिण हरियाणा में कभी पानी की कल्पना, जब बारिश का समय, जब 1 महीना हम अपना भियाणी, महेंद्रगढ़, नारनौल के इलाके में पानी देते हैं, पानी का स्टोर करते हैं, रिचार्ज होता है, ये कभी कल्पना थी? कभी थी भी नहीं। जिस नाम के आज व्यक्ति को नौकरी नहीं मिला करती थी, नौकरियों की बोर्ड। आप फरीदाबाद से आते हैं और परिवहन मंत्री रहे, तो हम इन दोनों ही विषयों पे बातचीत करते हैं, क्योंकि फरीदाबाद और गुरुग्राम कहते हैं कि हरियाणा के सबसे कमाऊ पूत हैं। और परिवहन मंत्री के तौर पर जो ये आपका कार्यकाल रहा, मनोहर लाल खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे, अभी नए मुख्यमंत्री आए हैं, तो परिवहन के क्षेत्र में ऐसी कोई उपलब्धि आप हमें गिनवा सकें जो दूसरे राज्यों से अगर हम तुलना करें तो उससे बेहतर है? या परिवहन के तौर पर आपने बताया सड़कें हमने बहुत अच्छी बना दी हैं, तो उसमें जाहिर है कि जो नेशनल हाईवे उसका भी हाथ रहा होगा। नेशनल हाईवे के अलावा जो दूसरी जगह है वहाँ पे किस तरीके से विकास हुआ है? बसों की संख्या या जो ट्रांसपोर्ट के जो नियम हैं उनमें कौन कौन से सुधार आपने किए हैं? मुकेश जी, आपको मैं जानकारी दूंगा, जब मंत्री बना, जब हरियाणा रोडवेज की मुझसे 3200-3300 बसें थी जी। आज हरियाणा रोडवेज का जो बेड़ा है, जो बेड़े में होनी चाहिए, आज 5400 का बेड़ा है। आज 5200 बस हम पे, आज इस समय हम पे बस हैं। हमने हरियाणा रोडवेज के बस में एसी, नॉन एसी, ऑर्डिनरी बसों को, मिनी बसों को, और इसके बाद 375 हमने इलेक्ट्रिकल बस हरियाणा में की शुरुआत की। हमने लेटेस्ट मान लो अगर किसी को जानकारी है बस कहाँ है, उससे हमने जोड़ने का अपना पैनिक बटन देने का काम किया, पैनिक से जानकारी हो कहाँ बस है। सवारी को अपने ई टिकटिंग की हमने शुरुआत की। ई टिकटिंग से आदमी को ये भी जानकारी मिलती है भी आदमी, हमने गरीबों को भी 1000 किलोमीटर जाने के लिए सुविधा दी है, जो बीपीएल वाले हैं, गरीबी रेखा के आते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। ये सबसे पहले हरियाणा ने की है। और हरियाणा ने परिवहन महकमे को, जितना हरियाणा के इतिहास में पहली बार परिवहन महकमे में जितनी विकास हुआ है, परिवहन को जितनी बसें दी हैं, परिवहन जितने ऑनलाइन बुकिंग चालू हरियाणा ने की है। तो मेरा ये कहना है कि रोडवेज में बस स्टैंड देखिए आप, सब डिपो देखिए, हरियाणा के बस स्टैंड एक से एक बढ़िया 5 स्टार है। तो मैं कहता हूँ एक क्षेत्र या अनेक क्षेत्रों में हमने परमिट, प्राइवेट के जो गरीब रेखा उनको भी परमिट देने के लिए प्रक्रिया हमने चालू की है। जी, जो पिछला चुनाव था 2014 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2019 की बात कर रहा हूँ। वो एक ऐसा चुनाव था कि आमतौर पर जो सांसद चुन के जाते हैं वो प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन 2019 के चुनाव की ये खासियत थी कि मोदी साहब के नाम पर जो भी भारतीय जनता पार्टी में सांसद का उम्मीदवार हुआ
वो उस लहर में सांसद बन गया, उसको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हर एक आदमी ने जो वोट डालना था वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही डालना था। तो आज की तारीख में भी क्या वही हवा बह रही है, या जो आपने उम्मीदवार अब चुनेंगे, 6 चुन लिए हैं आपने, 4 और चुनेंगे उसमें से, उनको खुद की भी मेहनत करनी पड़ेगी, कैंपेनिंग वगैरह पे जाना पड़ेगा, या मोदी नाम से नैया पार लग जाएगी? मुकेश जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव है, और चुनाव पे क्या है कि हर व्यक्ति कहता है कि भाई देश का प्रधानमंत्री कौन है। जब मोदी जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको हर व्यक्ति चाहता है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को होना चाहिए, और इसे लोग वोट डालेंगे कि सारी दुनिया में हम सब लोगों का, हिंदुस्तानियों का जो सम्मान बढ़ा है, सम्मान के साथ हमारी इज्जत होती है, बच्चे नौकरी करने जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, व्यापार के क्षेत्र में जाएं, जितना सम्मान सारी देश और दुनिया में हमको मिला है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज हर व्यक्ति, पढ़ा लिखा, चाहे मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी, सब मोदी जी को पसंद करता है। हाँ, जहाँ प्रत्याशी भी का भी एक है, प्रत्याशी कैसा है, प्रत्याशी का क्या उसका अभाव है, क्या सामाजिक क्षेत्र है। मैं कहता हूँ आज लोग वो ज़्यादा सब ज़्यादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। और जो 400 पार का नारा दिया है सरकार का, गठबंधन का, उस लक्ष्य को लेकर आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी कहता है कि मैं मोदी को वोट दूंगा, मैं कमल को वोट दूंगा, मैं बीजेपी को वोट दूंगा। तो मेरा ये कहना है कि आम व्यक्ति मोदी को पसंद करता है, मोदी पहली पसंद है देश की। प्रत्याशी अगर कोई कम, उसको भी नहीं देखना, कहते मोदी जी को वोट देना है। ये सबसे बड़ी कभी कल्पना भी नहीं थी। कभी रजवाड़े हुआ करे, छोटे छोटे रजवाड़े होके 40-40 लेके प्रधानमंत्री बनाते थे, सरकार 2 साल चलती थी, 1.5 साल चलती थी, फिर उसके बंटवारे, कौन मंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा। ये पहली सरकार ऐसी है जहाँ 10 साल में जो कहा वो करके दिखाया। और मोदी जी बहुत पुराना, चाहे 370 की बात करी, या 35 की बात करी, या राम मंदिर की बात करी, या किसी भी क्षेत्र में जो कहा वो करके दिखाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति की पसंद है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हर व्यक्ति चाहता है। वोट नरेंद्र मोदी जी को डालेंगे, और मोदी जी के नाम से 400 पार पूरे देश में पूर्ण बहुमत और 400 पार का जो आंकड़ा है उसको पूरा करेंगे। जी, मतलब कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं है। और इसी के चलते जो गठबंधन में आपने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, दोनों पार्टियां अलग हो गई। मैं बात भारतीय जनता पार्टी की और जेजेपी की कर रहा हूं, क्योंकि अगर उनको सीट दी होती और वो अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे होते तो वोटर शायद थोड़ा सा पजल हो जाता कि मैंने तो कमल के फूल पे मोहर लगानी थी, यहाँ पे तो निशान दूसरा है, तो वो शायद वोट की गफलत हो जाती। यही सोचा होगा, इसी के चलते गठबंधन तोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा राज्य का गठबंधन था, हमारा चुनाव का कभी गठबंधन नहीं करा भारतीय जनता पार्टी ने। हम राज्य के दोनों साझीदार थे, हम राज्य में दोनों ने सरकार चलाई, और हमने चुनाव का कभी गठबंधन नहीं करा था। चुनाव के हम पहले भी कहते 10 की 10 हम भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में सीट जीतेंगे, और 10 के 10 प्रत्याशी जो लोकसभा के होंगे, और बहुत बड़ी जीत होने वाली है। हरियाणा की इतनी बड़ी जीत होने वाली है, 10 की 10 सीट पिछले रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे। कभी हमने गठबंधन की बात करी, किस दल से गठबंधन है, ना हमने विधानसभा की बात करी, ना हमने लोकसभा की बात करी। हमने कहा था हमारा लोगों से गठबंधन है, पार्टी से गठबंधन नहीं है, लोगों से है, और लोगों से कमल के फूल का है, देश के प्रधानमंत्री का गठबंधन है। उसको लेके हम चले थे भी, 10 की 10 हमको चुनाव जीतने हैं। ना हमने की सरकार तोड़ी, ना हमने सरकार का, जो लोग जाना है उनका अपना काम है। जी, तो अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, और ये आखिरी सवाल विपक्ष को लेकर है। लेकिन विपक्ष ने तो गठबंधन कर लिया है, कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं। वो आम आदमी पार्टी को एक सीट दे चुके हैं। उस सीट पर जो सुशील गुप्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो उम्मीदवार भी घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी सीट घोषित नहीं की है। वहाँ पर एक नाम और आज सुबह सामने आया, कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला भी लड़ेंगे। तो ये जो राजनीतिक पार्टी जिसने गठबंधन किया, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, और साथ में इनेलो से अभय चौटाला उतरेंगे,
तो लग रहा है आप को चुनौती दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? नहीं, मेरा आपके चैनल के माध्यम से मुकेश जी एक बात कहना है, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी रही है, देश की बहुत बड़ी पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी है, जिसकी हालत यहाँ होगी। हरियाणा में गठबंधन करना पड़ा, उनकी आप लड़ने की बात छोड़िए, टिक नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी आंधी है। टिकने की बातें आम व्यक्ति चुनाव के, कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता, कोई फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे भी, कोई नॉमिनेशन कराएंगे, कोई टिकने वाला नहीं है। चाहे कुरुक्षेत्र में कोई हो, कहीं लड़े, बहुत बड़ी लोगों की, आज लोगों की पार्टी नहीं, लोगों का भरोसा विश्वास है कि हमने मोदी जी को वोट देना है, कमल को वोट देना है। कितने ही गठबंधन कर लें, इन गठबंधनों से कुछ होने वाला नहीं है। ये जो 40-50 साल गए गठबंधनों में गए हैं, देश कहाँ से कहाँ चला गया, आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये कारण है ना, लोग सोचते पहले देश की हालत क्या थी, आज बिना गठबंधन के देश कहाँ पहुँच गया है। सारी दुनिया में सम्मान है, कौन वोट देगा गठबंधन, कोई वोट देने वाला नहीं है। जी, चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और 26 अप्रैल की हम बात करें, 26 मई की अगर हम बात करें तो अभी समय है और अच्छी खासी आप तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ, शुभकामनाओं के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।